कैंसर पेशेंट की मदद के लिए सहायता कैंसर केंद्र आगे आया है और काफ़ी ऐसे बच्चों की मदद करता है जो अपने खर्चे नहीं उठा सकते, क्योंकि एक बार अगर कैंसर हो जाए तो इसमें सर्वाइवल और उसके बाद जो इलाज चलता है वो काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। हमारे साथ हैं उषा सोनी मैम, उनसे पूछते हैं मैम, ये जो कैंसर पेशेंट की आप हेल्प करते हैं, किस तरह से ये चल रहा है और कितने आप वॉलंटियर्स हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं? हम वॉलंटियर हैं कम से कम 25-30 के करीब। और उसके बाद भी जो भी आगे आना चाहे वो अपनी पॉकेट मनी से आगे आ सकता है। उसके बाद भी जैसे मैं बिलोंग करती हूँ अबोहर से। मेरे हस्बैंड बीमार थे 2008 से, तब मेरे हस्बैंड को ठीक हो गए बिल्कुल। अब मैं इन्हीं के साथ 2011 से जुड़ी हुई हूँ। मेरा काम ये है कि जैसे ये बच्चे हैं कैंसर वाले, इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है ये मेरे को फ़ोन करते हैं। मैं आगे सहायता केंद्र वालों को फ़ोन करती हूँ। कोई मेडिसिन है या कोई पैसे की दिक्कत है या कोई दवाइयों की है या कपड़े की है, कोई भी मदद हो तो हम सहायता केंद्र वालों को फ़ोन करते हैं। वो आगे से इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं आगे, जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको लगाने की जगह नहीं मिलती, तो हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, भाई आप हमारे सहायता केंद्र वाले मैडम के साथ जुड़ो। वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं आगे मैडम को बताती हूँ, तब सब लोग जुड़ते हैं, एक से एक आगे कड़ी बनती जाती है और सब लोग मदद करते हैं। अभी कितने बच्चों की आप फाइनेंशियल हेल्प करते हैं? और इन कैंसर पेशेंट में अगर इन बच्चों की हम बात करें, काफ़ी छोटे ये बच्चे हैं, इनको इलाज के दौरान कैसे कैसी मदद को और की दरकार होती है, उनकी फैमिली को कैसे अवेयर करते हैं? जैसे मेडिसन की, टेस्टों के पैसे की सब होती है, तो ये हमारे सहायता केंद्र वाले मैडम सब करते हैं। यदि किसी बच्चे की कॉपी के ऊपर पुअर फ्री की स्टैंप लग जाती है तो उसका पूरा टेस्ट का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा अंदर से मिलता है। हाँ, एपीसी से ये सहायता वाले मैडम ही करते हैं। जैसे पीजीआई के अंदर हंसराज धर्मशाला है, वहाँ पे रूम में लेके रह रहे हैं बच्चे, तो उनको रूम का रेंट भी देते हैं ये मैम। ये सब मदद सहायता मैडम ही करते हैं। जो कैंसर सहायता वाले मैडम हैं, ये 15B में बना हुआ है हमारा, तो यहीं से सारी मदद मिलती है इनको। कितने वॉलंटियर आपके साथ जुड़ चुके हैं और लोग आगे कितने आना चाहते हैं आपसे हेल्प के लिए? हमारे पास तो बहुत आना चाहते हैं, लेकिन जिनको मैडम कहते हैं अभी हाँ भाई आप आओ आगे, वो ही आ सकते हैं। फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं हम लोग आपस में, तो वो करते हैं फिर आगे आके मदद। अब भी जैसे आज इन्हें फाइनेंशियली 10,000 की हेल्प मिली है, तो कम से कम 25 लोगों को दी है मैडम ने। हाँ जी। अच्छा, आप में से भी किसी न किसी फैमिली मेंबर को कभी कैंसर हुआ है, तभी आप अवेयर हुए हैं और इसके साथ जुड़े हैं? नहीं जी, मेरे किसी फैमिली मेंबर को कैंसर नहीं है। मैं तो मतलब 2008 से अपने हस्बैंड को लेके, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आई थी। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पीजीआई वालों ने बोला था घर लेके जाओ, संस्कार कर दो, लेकिन मैं डटी रही, नहीं मैंने ठीक करके लेके जाना है। अब मेरे पति बिल्कुल ठीक है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं, तो 2011 में वो ठीक हो गए थे। उसके बाद से मैं इनके साथ हूँ। जैसे मैं हंसराज धर्मशाला में रहती थी, तो वहाँ से किसी बच्चे के, जैसे ये मेरे साथ लेडीज़ हैं, मानो कि मम्मी आ गया हो, ये अकेले रह रहे हैं, तो इसके बच्चे को यदि एपीसी लेके जाना है और वहाँ से लेके आना है, तो मैं ऐसे बच्चों की मम्मियों की मदद करती थी। वो थोड़ा थोड़ा जाते जाते सहायता वाले मैडम से मिल गई, तो इन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया। मेरी फ्री सेवा है। और एज ए सोशल वर्कर मैं अबोर में भी काम करती हूँ, किसी से कभी कोई पैसा नहीं लेती। थैंक यू सर। मेरा नाम रेनू सहगल है। रेनू जी, ये जो आज कैंसर पेशेंट हैं, इनकी जिनकी हेल्प करते हैं, आप फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, क्या ये बीमारी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इन बच्चों को किस तरह से जूझना पड़ता है? और ये मैं तो खुद इससे जूझ चुकी हूँ और ये बड़ा कठिन टाइम होता है, पर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। और गॉड्स ग्रेस, विद गॉड्स ग्रेस जो ठीक हो जाते हैं, ये भगवान की कृपा होती है और अपनी विल पावर होती है। सो हमारे में बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं हमारे ग्रुप में। और ये जो हम लोगों की, जब हमने खुद डिफ़िकल्टीज़ देखी तो हमें लगा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मेरी छोटी सिस्टर वो थी, फाउंडर प्रेसिडेंट थी, नीलू तुली, और अब उनके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं इसमें सहायता में। अब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाल रहे हैं और हमारे सारे वॉलंटियर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं। और ये हम वन टाइम हेल्प देते हैं लोगों को, जीवन सहारा, कि एक बार वन टाइम सहारा हो जाए, वो कोई अपना कर्जा उतार लें, कोई काम शुरू कर लें, कुछ भी 10,000 की हेल्प से। अभी बहुत लोग हमें गले मिल मिल के गए हैं, थैंक यू करके गए हैं। तो और वो कह रहे हैं कि एक लेडी कह रही थी, अपनी मदर के बाद आपसे बात करके ऐसा लगा कि जैसे मेरा भी कोई है। तो मैंने कहा अब जब भी मेरे से फ़ोन पे जब भी बात करनी हो
कर सकते हो। शी लॉस्ट हर हस्बैंड टू कैंसर, तो समहाउ उसको उस अभी ये जो ट्रस्ट है कितने बच्चों को मतलब फाइनेंशियली एड करती है? और ऐसे जो बच्चे हैं हम अपना रिकॉर्ड अपना डिजिटाइज कर रहे हैं, तब बताएंगे हम कि भी जो अब शुरू किया हमने डिजिटाइज, पर 3-4 लाख रुपए की मेडिसिन हम हर महीने दे देते हैं। वो कोविड करके थोड़ा स्लो हो गया था काम, मगर अभी 3-4 लाख तो, और डिपेंड करता है हमें डोनेशन कितनी आए, कितने पेशेंट्स आए, और मेडिसिन से ज़्यादा जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना हम, कईयों को आयुष्मान का पता ही नहीं, उनके पास कार्ड होता है उनको। अभी हमने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको उनके पास आयुष्मान था, मगर उनको पता नहीं कि हमें दवाई मिल जाएगी। मैंने कहा दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है, तो वो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा जी इनके पास तो आयुष्मान है और ये हमारे से हेल्प मांग रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी, बहुत ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन, ये इससे बहुत फ़ायदा होता है। और हम तो खुद, मैं हॉस्पिटल वीक में 2 बार ही जाती हूँ, सोमवार और बुधवार। तो ग्रास रूट लेवल्स पे तुम्हें असली प्रॉब्लम्स पता लगती है, जितनी डॉक्टर्स को भी नहीं इतनी पता होती, जितनी कि हम जब बात करते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम उसी के हिसाब से फिर अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चेंज करते रहे। जैसे अब हमने इन्फॉर्मेशन पे बहुत अब दिया हुआ है, हमने पूरी लिस्ट बनाई है कि नया पेशेंट आए, सारे वॉलंटियर्स को कि ये काम करना आपने, उसको बताना है, ट्रैवल का मिलता है, उसको बताना है गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, उसको बताना है आयुष्मान कहाँ से बनता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको बताना है अगर कहीं से नहीं तुम्हें मिल रहा तो सहायता तो है ही, और वो इंस्टेंट हेल्प है, मतलब कोई नो पेपर वर्क, नथिंग। वो मतलब कई बार पेशेंट हैरान हो जाते हैं कि बस जी, उसे कहते हैं डॉक्टर से बात कीजिए, जाके दवाई ले लो केमिस्ट तो बस। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। सो दिस थिंग। आपका नाम क्या है और आपके बच्चे की इनकी मदद की है, क्या हुआ था बच्चे को? सर मेरा नाम तरुण है और मेरे बच्चे का नाम मानव है। और सर इसको जब हमें पता चला कि ब्लड कैंसर है तो हम यहाँ पे पीजीआई में आए, तो डॉक्टर ने इलाज बताया, कम से कम 2.5-3 लाख का इलाज बताया था। तो प्राइवेट जॉब थी, कुछ कर नहीं सकते थे ऐसा कुछ भी। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने उषा सोनी आंटी से मिले हम, उन्होंने फिर हमें बताया, यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे सहायता केंद्र वालों ने हमारी बहुत सहायता की, दवाइयों में भी, टेस्ट में भी, वैसे भी बहुत सहायता की है। तो इससे हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अच्छा, अभी इस बच्चे को है क्या वैसे ब्लड कैंसर है, इसमें होता क्या है? सर इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है। अभी जब जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है, अभी इसकी कीमो वगैरह चल रही थी, इंजेक्शन भी चल रहे थे इसके, तो इसके बीच चलते चलते वैसे बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पर अभी तो जस्ट वैसे बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो ठीक है बस। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्योंकि कैंसर पेशेंट की जो हेल्प करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे रहो, बच्चों को ध्यान रखो और सहायता केंद्र वालों के पास आओ, अपनी हेल्प लो। जो 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 मतलब कि जो पेरेंट्स नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, वो ये सब कुछ कर देते हैं। बस सर, थैंक यू। सहायता कैंसर केंद्र है ये सेक्टर 15 में, इसके साथ काफ़ी लोग और वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। ये कैंसर पेशेंट की मदद नहीं करते बल्कि उनको पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो इस बारे में, बीमारी के बारे में अवेयर नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, उन्हें मेडिसिन मुहैया करवाते हैं और उनका इलाज भी करवाते हैं। काफ़ी अच्छी मुहिम इनके द्वारा छेड़ी गई है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।